यह बिल्कुल ही भयावह दृश्य है। आम आवाम, ख़ास तौर से गरीब परिवार के बच्चों की मौत हो रही है और यह मौत कोई आज नहीं हो रही है। आज मौत के मुंह में जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन यह 5 वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है। उस समय भी हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन देश के स्वास्थ्य मंत्री थे जब 2015 में 14 में इंसेफ्लाइटिस फैला था और उन्होंने आकर वहाँ स्थिति की भयावहता को देखा था। उन्होंने आश्वस्त किया था कि यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल, वहाँ की जो स्थिति थी एसके मेडिकल कॉलेज या फिर सदर अस्पतालों की, तो उन्होंने कहा था कि 100 बेड का हॉस्पिटल इन बीमारियों से मुकाबला करने, रोगियों को सुविधा देने के लिए बनेगी। और उसके साथ साथ इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के से संबंधित रिसर्च सेंटर वहाँ पर बनाया जाएगा। आज 5 वर्ष हो गए, प्रतिवर्ष इस तरह की घटनाएं, मतलब इस तरह के इंसेफ्लाइटिस या उससे संबंधित रोग वहाँ फैले और बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई। आज 5 वर्ष बाद भी देश के स्वास्थ्य मंत्री खाली हाथ वहाँ पहुँचे और उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। उनके सामने 2 बच्चों की मौत हो गई। तो बड़ा ही भयावह दृश्य है। अभी तक मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे। और मैं कह रहा हूँ कि यह जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। उस समय क्या आश्वासन दिया गया था, इतने दिनों तक उसे कार्य रूप में परिणत होने में क्या कठिनाई हुई, किसकी उपेक्षा भरी नीति थी और क्यों नहीं हुआ, इतने बच्चों की मौत का जिम्मेवार कौन है, इसका जवाब उनको देकर जाना चाहिए था। अभी तक लेकिन बैरन चले गए और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अभी, उनका भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने इन चीज़ों को नियति पर छोड़ दिया। तो नियति पर आप बारिश को छोड़ रहे हैं, मैंने जल समस्या को, नियति पर आप बीमारियों को छोड़ रहे हैं, तो फिर प्रशासन को भी नियति पर ही छोड़ देते तो ज़्यादा बेहतर होता। और उनको इस विषय पर इसका मतलब है कि सरकारें इनको गंभीरता से नहीं ले रही। अभी तक नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। लगातार आरजेडी और कांग्रेस के नेता सब बयान दे रहे हैं कि उनको पहुंचना चाहिए था। क्या लगता है नीतीश कुमार की देरी, वो दिल्ली में है, कैसे? देखिए, नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे तो कोई मंत्री भी पहुंच जाते तो सरकार का रिप्रेजेंटेशन हो जाता, लेकिन एक स्वास्थ्य मंत्री तक ने जहमत नहीं उठाई वहां पर उसको विजिट करने का। यह बहुत खेदजनक बात है। इसलिए यह सरकार के और नुमाइंदे थे, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल पहला दल था जिसने अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ प्रतिनिधिमंडल भेजा और वहाँ का जो ऑब्जर्वेशन था उस आधार पर हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए, तेज़ी से और करेक्शन किया जाए। वहाँ पर पेडियाट्रिक आईसीयू और 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर तत्काल उसमें हाथ लगाया जाए और अभी जो केंद्रीय टीम और बाहर की टीम बुलाकर और उस रोग के रोकथाम पर कार्य किए जाए। इसके साथ साथ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है। पिछले दिनों का ग्राफ आप देख सकते हैं। बिहार में जल संकट परवान पर है। सरकार उसे भी नियति के आधार पर छोड़ी हुई है। सरकार भी बारिश का इंतजार कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने 24 जून को बिहार व्यापी जिला स्तर पर धरना करने का निर्णय लिया है और इसमें इन तमाम बातों को उठाएगा। इस आने वाले सत्र में भी उसको उठाया जाएगा और जरूर आवश्यकता पड़ी तो महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन के माध्यम से हम। आज सुबह ही हम लोग सरकारी अस्पताल में गए थे। वहाँ पर लोगों की ये शिकायत निकल के आ रही है कि डॉक्टर्स उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं या दवाइयाँ होते हुए भी उन मरीजों को दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली जो है वो पिस रही है। बिल्कुल खेदजनक बात है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार ऑल इज़ वेल सिर्फ बोलकर और सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास किया जा रहा है? केंद्रीय मंत्री का विजिट हो गया और तब ऐसी शिकायत आ रही है, तो इसका मतलब है कि अभी तुरंत मैंडेट मिला है सरकार को। हम बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि यह उनकी जिम्मेवारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति जो पैदा हुई उसके लिए सारी चीज़ों की जिम्मेवारी लेकर और त्वरित गति से ये लाइटनिंग कॉल है। ये बिहार त्राहिमाम
में ये वाली स्थिति बनी हुई है। इसलिए सरकार को इस पर गंभीर होते हुए और इस पर तत्काल इसके रोकथाम और जो पीड़ित बच्चे हैं उनके इलाज की मैंने समुचित व्यवस्था